सभी को नमस्कार। मैं दीपक सक्सेना, कलेक्टर नरसिंहपुर बोल रहा हूँ। नरसिंहपुर ज़िले में हमने 21 तारीख को ही टोटल लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया था 14 दिन का, जिसको बाद में सरकार के निर्देशानुसार आगे बढ़ाया गया है। लॉकडाउन का हम बड़ा सख्ती से पालन कर रहे हैं, सीमाबंदी भी की गई है। अभी तक ईश्वर का शुक्र है कि नरसिंहपुर ज़िले में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है, लेकिन आसपास के ज़िलों में काफ़ी सारे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कुछ होशंगाबाद और जबलपुर जैसे ज़िले रेड स्पॉट के रूप में भी चयनित किए गए हैं। ज़िले के सभी नागरिकों से मेरा निवेदन है कि लॉकडाउन को बनाए रखें। जैसा वो पहले सहयोग दे रहे हैं वैसा आगे भी देते रहें। जो कोविड संक्रमण को रोकने के संबंध में दिशा निर्देश हैं, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करने के, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करने के, उनका पालन करते रहें। मुझे उम्मीद है कि यदि हम जो दिशा निर्देश हैं कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के संबंध में, उन सभी का यदि पालन करेंगे तो जल्दी ही इस कोविड-19 से निजात पा जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार, मैं वीरेंद्र एसटीएम दतिया आज आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। यह जो कोविड नामक महामारी है, एक वैश्विक लेवल पर फैल रही है। आज पूरा समस्त संसार इसके खतरे से जूझ रहा है, सामना कर रहा है। आप इसको अत्यंत गंभीरतापूर्ण लें। यह जो कोविड-19 या कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी बहुत ही संक्रामक बीमारी है। एक दूसरे के छूने से फैलती है। एक संक्रमित व्यक्ति कई सारे स्वस्थ व्यक्तियों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। हम संक्रमण की जो चैन है उसको तोड़कर इस बीमारी से समस्त संसार को एवं भारत देश को बचा सकते हैं। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप घर में रहें, एक दूसरे को छुएं ना, लगातार हाथ धुलते रहें और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप को आइसोलेटेड रखें। लॉकडाउन जो भारत सरकार द्वारा लाया गया है, इसी डायरेक्शन में एक स्टेप है। हम सभी लॉकडाउन का पालन करें। लॉकडाउन अर्थात घर में रहना, संक्रमित व्यक्तियों से दूर रहना, बच के रहना, अपने आप को सुरक्षित रखना। हम सभी इस लॉकडाउन को पूरी तरह पालन कर कर संक्रमण का जो स्प्रेड है उसको कम कर सकते हैं एवं जो भारत में स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या है उसको संक्रमित होने से बचा सकते हैं। कई देशों ने जैसे साउथ कोरिया, चेक रिपब्लिक आदि ने इस लॉकडाउन के माध्यम से संक्रमण को बहुत हद तक रोका है, इसके फैलाव को रोका है एवं कोरोना पर काफ़ी हद तक विजय प्राप्त की है। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि इस लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें। लॉकडाउन में घर में रहें, घर से न निकलें। किसी भी स्थिति में पैनिक ना हो। कोई भी तरह का संक्रमण होने पर प्रशासन को, पुलिस को, डॉक्टर्स को तुरंत सूचित करें एवं हम सभी का सहयोग करें। जब घर पे रहेगा भारत तभी तो जीतेगा भारत। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर रुचि, एक पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट और एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। कोरोना वायरस की जो महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है उसके विषय में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो यह बीमारी दिसंबर 2019 में वुहान नामक एक शहर जो चाइना में स्थित है, वहाँ से इसका संक्रमण शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे विश्व में 190 देशों में अभी तक फैल चुका है, जिसमें भारत भी एक देश है। पूरे विश्व में 24 लाख से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा मृत्यु हो चुकी हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में 500 से ज़्यादा मृत्यु हो चुकी हैं और 18,000 से ज़्यादा हमारे कोरोना वायरस के केसेस आ चुके हैं। वैश्विक स्तर से अगर देखा जाए तो भारत इसमें बहुत बेटर कर रहा है लेकिन फिर भी हमें बचाव करना है और जारी रखना है, सचेत रहना है, प्रिकॉशंस लेनी ही लेनी है। तो इस बीमारी का संक्रमण इसलिए इतना ज़्यादा है, ये समझ लेना भी ज़रूरी है कि यह बीमारी फैलती कैसे है। यह एक रेस्पिरेटरी बॉर्न इलनेस है। इसका अर्थ है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं जो छींक से या खांसी से, मुंह से निकलती हैं, नाक से निकलती हैं, उससे संक्रमण फैलता है। चूँकि यह जो ड्रॉपलेट्स हैं ये किसी भी सरफेस पे डिपॉजिट हो सकती हैं जो 5 से 7 घंटे भी जीवित रह सकता है जिसमें वायरस, या फिर किसी व्यक्ति से पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र भी हो सकता है। इसी संदर्भ में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 निर्देश दिए हैं, जिसमें से 2 निर्देश व्यक्ति विशेष या हमारे ऊपर ही निर्भर करते हैं। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है जो है कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, मतलब अपने हाथों को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड के लिए जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से हम जितना बार बार धोएं उतना अच्छा है, संक्रमण के चांसेस कम होंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, हम अपने हाथों को मुंह से, नाक से और आँखों से जितना संपर्क कराते हैं उतना संक्रमण के चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए इस संपर्क को कम से कम करें। अपने हाथों को अपने चेहरे से बार बार ना छुलाएं, अवॉइड करें।
यह एक दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी या हाथ धोने की सुविधा नहीं है तो सैनिटाइज़र का उपयोग किया जा सकता है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, ऑलरेडी इन प्लेस है, जो है लॉकडाउन या क्वारंटाइन, जिसका अर्थ और जिसका पर्पस, जो उद्देश्य है वो ये सिर्फ इतना ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बाहरी संपर्क को कम कर सकें, जिससे हमारा संक्रमण के जो चांसेस हैं वो जितना कम से कम हो सके उतना हम कम कर सकें। इसीलिए बाहर अगर आपको किसी कार्य हेतु जाना है तो जितना अवॉइड हम कर सकते हैं उसको उतना अवॉइड करें, और अगर बाहर जाते भी हैं, किसी कार्यवश जाना पड़ भी सकता है, तो कम से कम लोगों के बीच में 1 मीटर का दूरी बना के ज़रूर रखें, जिससे संक्रमण की चांसेस कम हो सकते हैं। यह बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, फिज़िकल डिस्टेंसिंग बेहद ज़रूरी है इस समय के हिसाब से, क्योंकि संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलने वाला है, और जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है स्पेशली, जो हाई रिस्क पे है, उसको बिल्कुल ही कम से कम 2 से 3 महीने का एडवाइस रखना चाहिए अपने मन में कि कम से कम हम घर से बाहर निकले, बिल्कुल ही ना निकले तो बेहद ही अच्छा है, और अपने हाथों को बार बार धोएं। यही 3 चीज़ें हैं, क्योंकि बचाव ही हमारे पास अभी एक उपाय है। इस बीमारी का अचूक इलाज अभी तक नहीं निकला है, रिसर्च और शोध जारी हैं, इसलिए इन 2-3 चीज़ों का अपने ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये निवेदन है कि आप प्लीज़ सोशल फिज़िकल डिस्टेंसिंग को थोड़ा सीरियसली लें और सिंसियरली लें, आई शुड रादर से। आप बाहर जितना कम से कम जा सकते हैं उतना कम से कम जाएं, अपना बचाव करें, अपने प्रियजनों का ज़रूर बचाव करें इस ज़रिए से। चौथी एक ये वीडियो के कंक्लूजन में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ। बीमारी का संक्रमण बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसके कारण हम भय अपने मन में या बेचैनी उत्पन्न ना करें कि अगर हमने कुछ भी किया तो हमें कोरोना वायरस हो जाएगा, या लोगों के प्रति स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत या भेदभाव ये हम उत्पन्न ना करें मन में, क्योंकि यह नुकसानदायक ज़्यादा है। इस बीमारी के संक्रमण ज़्यादा है, उसके बाद भी 80% के जो केसेस हैं वो माइल्ड इलनेस होती है, मतलब हल्का सर्दी ज़ुकाम होके अपने आप ही ठीक हो सकता है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। पर फिर भी हम संक्रमण को जितना कम कर सकें उतना अच्छा है हमारे लिए। तो स्वस्थ रहें, घर के भीतर रहें, और अपना ज़रूर ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद। अभी कुछ दिन पहले तक ये सोचा भी न था कि लड़ना होगा हमें एक युद्ध इस रूप में कि हमलावर होगा अदृश्य, हम में से ही एक से दूसरे पर आ जाकर करेगा वो यात्रा, और दिखेगा भी नहीं, घुस जाएगा भीतर तक, हमारे मुंह से, सांसों से, आंखों से भी, और दिखेगा भी नहीं। श्वसन तंत्र और फेफड़ों की क्रियाशीलता कर देगा अवरुद्ध धीरे धीरे, और मालूम नहीं होने देगा कई दिन तक। फिर पहचाना जाएगा लक्षण से, दिखेगा फिर भी नहीं, और यूं पहुंचकर भीतर तक करता है ये हमला, और करता है इंतजार एक से दूसरे पर पहुंचने के मौकों का, बैठा रहता है इंतजार में हमारे तकता हुआ रेलिंग, हैंडल व एटीएम के स्क्रीन पर भी। पर अदृश्य हमलावर, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। जैसे अंधे पृथ्वीराज ने आवाज पहचान कर चलाया था तीर अगोचर दुश्मन की ओर, वैसे ही यहां इस युद्ध में तुम अगोचर हो, पर तुम्हारा पथ अगोचर नहीं। रास्ता मालूम है हमें तुम्हारे आने का, अब हम उसे अवरुद्ध कर देंगे, बदल देंगे अपनी जीवन शैली, आपस में रहकर दूर दूर, अति सूक्ष्म, अब यूं रखेंगे तुमको हम दूर दूर दूर, बहुत दूर। कोरोना के संक्रमण के कारण आज संपूर्ण भारतवर्ष राष्ट्रीय आपदा के दौर से गुजर रहा है। इस संक्रमण के समय हमारे
प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए दिनांक 24 मार्च 2020 से संपूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन घोषित किया है। इस लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप लोगों के मध्य सामाजिक दूरी नियमित हुई है, जिसके कारण कोरोना के संक्रमण में कमी आई है। चूंकि कोरोना की अभी तक कोई दवाई या वैक्सीन निर्मित नहीं की गई है, इसलिए इस संक्रमण से बचने के लिए कुछ सावधानियां ही सबसे बड़ी इलाज या उपाय है। जैसे समय समय पर हाथों को साबुन से अच्छी तरह कम से कम 20 से 30 सेकंड तक धोएं। मुंह पर हमेशा मास्क लगाकर रहें। मुंह, नाक एवं आंखों को हाथों के संपर्क से बचें। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। यदि कोरोना के कोई भी लक्षण प्रतीत होते हैं तो तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें या हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं। कोरोना के संक्रमण के समय जीवाजी विश्वविद्यालय जैसे उच्च संस्थानों की सामाजिक जिम्मेदारी यह भी बनती है कि छात्रों को अध्ययन के रूप में उन्हें शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। इसीलिए हमारे माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति लालजी टंडन जी एवं हमारी कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी द्वारा यह इनिशिएटिव लिया गया है कि सभी शिक्षकों द्वारा छात्रों को घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस, पीपीटी, ऑडियो लेक्चर, वीडियो लेक्चर एवं शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कि छात्र छात्राओं को का जो अध्ययन का कार्यकाल है वो पूर्ण हो सके एवं घर बैठे अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकें। इसके साथ ही सामाजिक जिम्मेदारियों में विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर कोरोना के योद्धाओं को, जिसमें पुलिस, सफाई कर्मी एवं डॉक्टर्स को भी समय समय पर सम्मानित किया जा रहा है। उन्हें समय समय पर सैनिटाइजर, मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 10,000 लीटर सैनिटाइजर निर्मित किया गया है, जिसका वितरण पुलिस हेडक्वार्टर्स, कारागार एवं स्थानीय कार्यालयों को उपलब्ध कराया गया है, जो कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही बेसहारा मजदूर एवं जरूरतमंदों को विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के द्वारा प्रतिदिन 100 भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में एक आइसोलेशन वार्ड निर्मित किया गया है एवं एक टास्क फोर्स का गठन भी माननीय कुलपति द्वारा किया गया है। यह सभी कदम ऐसे समय में अति आवश्यक हैं। इसीलिए जीवाजी विश्वविद्यालय अपनी सभी सामाजिक एवं शैक्षणिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए घर बैठे छात्रों को एकेडमिक माहौल उपलब्ध करा रहा है। साथियों नमस्कार, आपसे आज चर्चा करना चाहूँगा विश्वव्यापी जो समस्या है कोरोना वायरस के कारण, और जिसके कारण से हम सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर में रहने के लिए अनुरोध किया है। यहाँ मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहूँगा कि जब हम घर पर रहेंगे तो बीमार होने की हमारी संभावना कोरोना वायरस से न्यूनतम है। किसी भी स्थिति में हम बीमार नहीं होंगे। लेकिन यदि हम घर से बाहर जाते हैं और बीमार हो जाते हैं तो आप सोच नहीं सकते कि आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कोरोना से पीड़ित हो जाएंगे तो आपको आइसोलेशन में रखना पड़ेगा और तब आपको परिवार नहीं मिलेगा। घर की लक्ष्मण रेखा ना लांघें। लेकिन यदि फिर भी कभी आवश्यक हो तो जब आप घर से बाहर निकलें तो जरूर मास्क पहनकर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब प्रश्न उठता है कि घर में रहेंगे तो क्या करें। अक्सर हमारे कई साथी परेशान हैं कि घर में रह करके क्या करें, क्योंकि हमारे मन को कोलाहल की आदत हो गई है और शांत रहने में हमें दिक्कत आने लगी है। तो मैं यहाँ पर आप सभी का आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी अपने अंदर ऊर्जा को
दोबारा से जागृत करें, अपने आप को रिजुविनेट करें, अपना पुनर्जागरण करें इन 21 दिनों में। कैसे करेंगे, इसके संबंध में मैं कुछ चीजें आपको याद दिलाना चाहूंगा। साथियों, यदि आपके माता पिता आपके साथ रह रहे हैं तो बढ़िया है, यह समय उनकी सेवा करने का है। लेकिन यदि आपके माता पिता आपके साथ नहीं रह रहे हैं तो आप उनसे प्रतिदिन दोनों वक्त बात कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि किसी को परेशानी कोरोना वायरस के कारण हो सकती है तो वो छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं। तो आप उनका हौसला बनाए रखें और इस दौरान आपके जो भी मित्र, जो भी रिश्तेदार जिनसे आपने बरसों से बात नहीं की थी, उनसे बात कीजिए, वीडियो कॉलिंग कीजिए, क्योंकि इस समय वो भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आपके बात करने से उनका अकेलापन भी दूर होगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस समय का बेहतरीन उपयोग करें। आप जो काम करने के लिए बरसों से सोच रहे थे और आपको टाइम नहीं मिल रहा था, जैसे कि आप कुछ पुस्तकें पढ़ना चाह रहे थे, चाहे वो कोई धार्मिक पुस्तक, रामचरितमानस, गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, जिस भी धर्म की पुस्तक का आप अध्ययन करना चाह रहे थे उसका आप अध्ययन कीजिए। यदि आप कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ना चाह रहे थे, मान लीजिए आप डेल कार्नेगी की चिंता छोड़ो सुख से जियो या लोक व्यवहार पढ़ना चाह रहे थे, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ना चाह रहे थे, या फिर आप रोबिन शर्मा की कौन रोएगा आपकी मृत्यु के बाद पढ़ना चाह रहे थे, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा, बेंजामिन फ्रैंकलिन या सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा पढ़ना चाह रहे थे, तो इससे अच्छा अवसर और कौन हो सकता है। आप इस अवसर का लाभ उठाइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, अपने बच्चों से सीखिए, कुछ चीजें उन्हें सिखाइए बच्चों को और कुछ चीजें उनसे सीखिए। यदि आपकी जनरल नॉलेज अच्छी नहीं है तो जनरल नॉलेज आप अपनी बढ़ाइएगा। यदि आपकी अंग्रेजी की वोकैबुलरी बहुत अच्छी नहीं है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने आप की प्रगति का रास्ता ना रोकते हुए उसमें और ज्यादा आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। साथियों, ये समय है जब आप अनुशासित रह करके और जो ये 24 घंटे आपको मिलते हैं उसमें ऑफिस के काम या रोजमर्रा के काम को हटा दें तो आपके पास पर्याप्त समय है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करने का। आप संगीत सीखना चाह रहे थे, गायन सीखना चाह रहे थे, कोई या वाद्य यंत्र बजाना सीखना चाह रहे थे तो उसको भी आप इस दौरान सीख सकते हैं। आपकी हॉबी थी कि आप बचपन में पेंटिंग करते थे, ये समय है कि आप फिर से पेंटिंग करना शुरू कर दीजिए, चित्रकारी करना शुरू कर दीजिए। आपके मन में जो आ रहा है वो सब करने का समय है, सिवाय घर से बाहर निकलने के आप सारे काम कर सकते हैं। साथियों, आपको अपने परिवार के साथ रहने का इतना सुनहरा अवसर जिंदगी में कभी नहीं मिला था। अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनके साथ खाना खाइए, उनको सिखाइए, उनको अपने अनुभव सिखाइए। मैं कहूँगा कि यदि आप कोई किताब लिखना चाहते थे तो वो किताब आप इस दौरान लिख सकते हैं, और यदि किताब नहीं लिखना चाहते तो अपने जीवन के संस्मरण, अपने अनुभव, अपनी धरोहर अपने बच्चों के लिए लिख डालिएगा। इससे बेहतरीन समय कोई नहीं आएगा। साथियों, इस दौरान आप अपने पति या पत्नी की हेल्प कर सकते हैं। यदि आप खाना बनाने में सहयोग करना चाहते हैं तो खाना बनाने में सहयोग कीजिए, सफाई रखने में सहयोग कीजिए। कई कागज जैसे बिखरे हुए पड़े हैं, किताबें बिखरी हुई पड़ी हैं, उनको व्यवस्थित कीजिए। जिंदगी को व्यवस्थित करने का इससे अच्छा अवसर आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। साथियों, यदि आपके बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या आप खुद प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय रिवीजन के लिए सबसे अच्छा है। मैं आपसे चाहूंगा कि जो चीजें आप पीछे छोड़ गए थे उन सब को आप दोबारा से रिक्रिएट कीजिए, उनको फिर से सीखिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। यदि आप मजदूर हैं, दिहाड़ी या कोई कामगार हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, आप इस समय अपने काम को छोड़ करके घर में बैठे हुए हैं, आप सरकार पर भरोसा कीजिए, प्रशासन पर भरोसा कीजिए। किसी इमरजेंसी है तो आप फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप भूखे किसी भी स्थिति में नहीं रहेंगे, धैर्य रखिए। आप किसी भी स्थिति में अपना हौसला मत हारिएगा और घर किसी भी कीमत पर मत छोड़िएगा, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी कीमत आपको, आपके परिवार को और हमारे भारत देश को देना पड़ सकती है और हमें बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें,
मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें, बार बार हाथ धोएं और हाथ धोते समय ये ध्यान रखें कि कम से कम आपको 20 सेकंड तक हाथ धोना है। इस समय का सदुपयोग करें आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन की तैयारी के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, अपनी आत्मिक प्रगति के लिए, अपने जीवन के विकास के लिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज पूरा देश कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा सराहनीय कार्य रहा है कि उन्होंने समय पर पूरे देश में लॉकडाउन करके जनता से अपील करके उनको घर पे रखकर जनता को अपने पूरे विश्वास में लेकर, जिससे ये हमारे भारत देश में ज़्यादा तादाद में फैल नहीं पाया और हमारे भारत को कोरोना वायरस के संकट से बचाने में मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और ये कोरोना वायरस से बचने के लिए आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप घरों में रहें, बाहर किसी भी ज़रूरी काम से हो तो निकलें, वरना ना निकलें। और अपने परिवार के और क्षेत्र के लोगों को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखें। घर में साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, जिससे कोरोना वायरस के संकट से आप दूर रहें। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप देश भारतवर्ष की उन्नति के लिए, विकास के लिए मोदी जी का साथ दें। मोदी जी के जो अपील है उसको माने। उनके द्वारा अमेरिका जैसे देश संकट से जूझ रहा है, परंतु आज भारत देश में उन्होंने दीपक खुशी के जलवाकर देश को उन्नति के पथ पर आगे ले जाने का जो बीड़ा उठाया है, आप उनका साथ दें और देश को कोरोना वायरस से बचाएं। नमस्कार। कोरोना वायरस से आज विश्व भर में लाखों लोग इससे संक्रमित हैं, पीड़ित हैं। लेकिन ये भारत देश है जो ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर भारत की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस महामारी को रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं उसकी विश्व भर में सराहना हो रही है। हम सबको इन कदमों को लागू करना है, उसको अपने आप में, अपने जीवन में स्वीकार करना है। हमारे कदम इस बीमारी को दूर करने के लिए उठें ताकि यह हमारा देश और समृद्धशाली और स्वस्थ हो। आज हमारी चिंता है इस अर्थ युग में, जो आर्थिक परेशानी और तंगी में हम लोग जूझ रहे हैं, लेकिन यह तंगी जीवन से बढ़कर के नहीं है। यह आर्थिक परेशानी जिंदगी को मौत की तरफ न ले जाने के लिए, बल्कि थोड़ी सी तंगी के कारण अगर जिंदगी मिलती है तो हमें जिंदगी को जीना चाहिए। मेरे मित्रों, मेरी आप सबसे यह अपील है, यह गुजारिश है कि परम श्रद्धेय मोदी जी ने, भारत की सरकार ने, गृह मंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, हम उस निर्णय का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग को हर हालत में अपने जीवन में उतारें। वैसे हमारे भारत की अपनी पुरानी प्रथा में यह सारी चीजें शामिल थी। आज मैं आप सबसे यह अपेक्षा करना चाहता हूं कि मोदी जी के इस आग्रह को, प्रधानमंत्री जी के इस निर्देश को हम अंगीकार करके और घर से बाहर कम से कम निकलेंगे, आवश्यकता अनुसार निकलेंगे, और निकलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे मित्रों। क्योंकि कोरोना वायरस, हमारे रामचरितमानस में भी उसका उल्लेख आया है, उत्तरकांड में 1-2 दोहे और चौपाइयों में। आप उसका अध्ययन करिए। तुलसीदास जी ने 500 वर्ष पूर्व लिखा था। आज वो महामारी विश्व के रूप में सारी जगह फैल रही है, लेकिन भारत आज भी उससे बचा हुआ है। उन देशों को जो उन्नत देश कहलाते हैं, हम विकसित देश, विकासशील देशों में आते हैं। आज मेरी अपेक्षा इतनी भर है कि हम लोग जब भी कहीं बाहर जाएं या एक दूसरे से मिलें तो अपने हाथ धोएं 20 सेकंड तक साबुन से। कोई आवश्यक नहीं है कि हम सैनिटाइजर का प्रयोग करें, लेकिन अपने हाथ धोएं, अपने कपड़े को गर्म पानी से धोएं। बाहर से आने के बाद अपने जूते बाहर उतारें, हम मास्क लगा करके जाएं। ये सारी चिंता हम सबको करनी है मित्रों। हम सब लॉकडाउन के साथ हैं, हमारा सबका साथ
हमारा सबका हाथ लॉकडाउन के। मैं आर्किटेक्ट मनीता सक्सेना, प्रिंसिपल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। आज अब सभी से मुश्किल के इस दौर में जब हम कोविड-19 जैसे पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी गई सुरक्षा गाइडलाइंस का इस दूरदर्शन के माध्यम से पालन करने की अपील करती हूँ। एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार शिक्षाविद होने के नाते सभी छात्रों से अपेक्षा करती हूँ कि आप इस लॉकडाउन की अवधि को पॉजिटिवली यूटिलाइज करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करेंगे। किसी भी तरह का नकारात्मक विचार अपने मन में नहीं आने देंगे। आज हमें समय मिला है जब हम स्वयं का, अपने व्यक्तित्व का आकलन करें और साथ ही साथ अपना विकास करें। जब हम अपना विकास करेंगे तभी हम अपने परिवार का, समाज का एवं देश का विकास कर पाएंगे। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आज के इस युग में हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस हैं कि हम लॉकडाउन रहकर भी ऑनलाइन टीचिंग मीडियम्स, वर्चुअल लर्निंग मीडियम्स की सहायता से अपनी शिक्षा को निरंतर आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने विकास को रोकना नहीं है, हमें आगे जाना है। स्टे होम, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव है। कोरोना वायरस से सारा देश चिंता में है। इसमें मेरा संदेश आपके लिए यही है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। सरकार ने जो समय समय पर नियम कानून बनाए हैं कि मास्क पहनना चाहिए, अत्यंत ज़रूरी है अगर आपको निकलना ही है, और नहीं रिक्वायर्ड है तो आप घर से ना निकलें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही ज़रूरी है इस समय। आप देख ही रहे हैं जिन लोगों ने इसका पालन नहीं किया वो लोग कितना कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आपकी जो लाइफ है वो बेशकीमती है। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी सेफ इन दिस कंडीशन। होप हम बहुत जल्दी इस कंडीशन से उभरेंगे और आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक खरे, सिविल और राज्य सेवा परीक्षा का शिक्षक, कैरियर काउंसलर और लेखक। आपसे अनुरोध करता हूं कि कोरोना वायरस के संकट के दौर में इससे बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। घर से बाहर बिल्कुल मत निकलें। कोई भी सामान लें तो उसे प्रॉपर तरीके से धोएं, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। अवॉइड करें बाहर निकलना, लोगों से बातचीत करना, या अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो सामान लेने भी निकलने की कोशिश मत करें। देखिए, अभी तक पूरे विश्व में इसकी कोई भी दवा नहीं खोजी जा सकी है, तो केवल घर में रहना, सोशल डिस्टेंसिंग, और जिसे मैं एक और अगर सही शब्द इस्तेमाल करूं तो फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। सोशल तो एक ठीक है, लेकिन फिजिकल कि आप हमेशा एक दूसरे से दूरी बनाकर रखिए, यही फ़िलहाल इसका एक उपाय है। और इसके अलावा सरकार जो समय समय पर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो स्थानीय सरकार समय समय पर आपको निर्देश दे रही है, उसका अनिवार्य रूप से पालन करिए। कोई भी पैनिक मत होइए। जो भी उनके आदेश आ रहे हैं, जो निर्देश आ रहे हैं, उन्हें समझिए और उसके हिसाब से ही एक्ट करिए। यही बचाव का एकमात्र तरीका है। कोरोना एक महामारी है और जानलेवा है। दरअसल इसकी दुनिया को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। सावधानी, अनुशासन, सुरक्षा ही इसका बचाव है। जहां तक इसके वायरस के ओरिजिन का सवाल है तो ये चाइना के वुहान शहर में स्थित वेरोलॉजी लैब को केंद्र बिंदु माना जा रहा है। वेरोलॉजी लैब के समीप ही वेट मार्केट, जो कि एनिमल मीट मार्केट भी कहलाता है, वहां से होकर ये मनुष्य में प्रवेश किया है। चूंकि इसकी जानकारी चाइना को नवंबर-दिसंबर 2019 में ही हो गई थी, परंतु इस सच्चाई को चाइना ने दुनिया से छुपा कर रखा और उसका परिणाम हमको आज भुगतना पड़ रहा है। चूंकि चाइना दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका के बाद, वहां पर अन्य देशों की औद्योगिक इकाइयां बड़ी संख्या में संचालित होती हैं। उसी सिलसिले में बाहरी नागरिकों का आना जाने का सिलसिला बना रहता है। जब इस महामारी का आउटब्रेक वुहान में हुआ और उस समय जो भी बाहरी नागरिक वुहान शहर में थे वो संक्रमित हो चुके थे, और जब वो अपने देश वापस लौटे या स्वदेश वापस लौटे तो वो संक्रमण का सिलसिला वहीं से शुरू होता है
और आज इसकी यह स्थिति बनी है कि बहुत बड़ी संख्या में इस बीमारी ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। परंतु जहां तक भारत का सवाल है, यह खतरा, महामारी का यह खतरे से ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया है। मैं इसके लिए अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि समय रहते उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया और देश में लॉकडाउन का ऑर्डर किया। यह लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है। मेरे परिजनों से, प्रियजनों से, नागरिकों से विनम्र अनुरोध है कि इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। बचाव के जो मूल मंत्र प्रधानमंत्री जी ने सुझाए हैं, जिसमें बार बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और घर में सुरक्षित रहना ही बचाव का मूल मंत्र है। जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें और जब घर से बाहर निकलें तो अपने चेहरे को पर मास्क जरूर पहन के निकलें। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम डॉक्टर देवांशु गौतम, कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना, मुक्त इकाई, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड-19 न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व में एक महामारी, महासंकट के रूप में हम सभी के सामने है। और इस महासंकट से निपटने के लिए न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के विभिन्न संगठन एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग दे रहे हैं। इसी क्रम में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष के एनएसएस के स्वयंसेवक, छात्र छात्राएं इस कार्य में संलग्न हो गए हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम सभी मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जिला जबलपुर में जिला कलेक्टर भरत यादव जी के निर्देशन में सोशल डिस्टेंसिंग के कार्यों में लगे हुए हैं। इन कार्यों के दौरान हम सभी बैंक के बाहर, राशन दुकानों के बाहर एवं बाजार के उन स्थानों पर जहां ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, उन स्थानों पर लोगों से निवेदन करते हैं कि वे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। लगभग 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करें और संक्रमण से बचें। इसको करने के लिए हम सभी स्वयंसेवक हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर अलग अलग स्थानों पर जाकर 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर चूने के गोले बनाकर एनएसएस के विभिन्न गीत गाकर और आने वाले समय में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के नियमों के लिए निवेदन करते हैं। इसी क्रम में हम सभी स्वयंसेवकों ने विभिन्न राशन दुकानों, बैंकों के बाहर, दवा दुकानों के बाहर गोले बनाने के अलावा यह भी तय किया है कि बहुत देर तक, लंबे समय तक लाइन में लगे रहने की वजह से जो लोग थक जाते हैं, उन्हें एनएसएस के गीतों के माध्यम से जागरूक भी करेंगे और इस थकान से दूर भी करेंगे। हमारे एनएसएस की छात्राएं अपने घर में रहते हुए ज़रूरतमंदों के लिए मास्क का निर्माण कर रही हैं और हम सभी उनसे मास्क एकत्रित करके शहर के विभिन्न स्थानों पे जहां ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, जिनके पास मास्क की सुविधा नहीं है, उन्हें मास्क वितरित करते हैं। ज़रूरतमंदों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। जैसे भी हमारे जिला के कलेक्टर हमको निर्देशित करते हैं, उनके निर्देशानुसार हम विभिन्न सेवाएं देने का प्रयास करते हैं। मास्क के अलावा जो विभिन्न बैंकों में लोग आ जाते हैं या निःशक्त जन आ जाते हैं, उनमें भी हमारे स्वयंसेवक उनकी पूरी सहयोग करने का प्रयास करते हैं। जो लोग बिना मास्क लगाए आते हैं, उन्हें भी उन स्थानों पर निःशुल्क मास्क दिया जाता है। हमारे स्वयंसेवकों ने विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक करने का एक विचार रखा है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग को आगे बढ़ाते हुए हम आपस में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और उस नुक्कड़ के माध्यम से यह भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने से किस प्रकार से इस संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में हम तत्परता से भारत के पूरे देश, पूरे लोग, पूरे समाज के साथ उस तत्परता से ही खड़े हैं। जब तक यह संक्रमण इस देश से, इस दुनिया से समाप्त नहीं हो जाता, हम अपनी सेवाएं देने के लिए तत्परता से खड़े रहेंगे। और जैसा ही भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश प्राप्त होंगे, उस प्रकार से हम अपनी सेवाएं देंगे, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हो या अन्य किसी भी क्षेत्र के लिए हो। हम पूर्व में भी विभिन्न असामाजिक गतिविधियों, विभिन्न समाज की ज़रूरतों के समय पर एनएसएस के वॉलंटियर खड़े रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी समाज के हित के लिए अपने हितों को पीछे छोड़ते हुए, सावधानी के साथ, सुरक्षित रहते हुए इस समाज की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना वायरस कोविड-19
की जो बीमारी है वो विश्व महामारी बन गई है, जिसने भारत में भी पांव पसार लिए हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की मंशा के अनुसार राष्ट्रीय सेवा योजना से जो अपेक्षाएं उन्होंने की थी, उन अपेक्षाओं के चलते उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार जबलपुर जिले के कलेक्टर महोदय भरत यादव जी ने राष्ट्रीय सेवा योजना के 120 स्वयंसेवकों को बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग की लगाया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक बैंकों में न केवल सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, वरन जनधन खाते में आए जो 500 रुपये हैं, उनके लिए विड्रॉल फॉर्म भी लड़के बढ़कर निःशक्त जनों की मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही पोस्टर्स के माध्यम से वो जागरूकता यहाँ प्रदान कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना डटकर जो है प्रशासन का सहयोग कर रहा है और आगे भी हम लोग जो है इस आपदा प्रबंधन में, जैसा कि राष्ट्रीय सेवा योजना हमें सहयोगदान देता रहा है, देता रहेगा। मैं डॉक्टर आनंद सिंह राणा, राष्ट्रीय सेवा योजना जिला संगठक, वर्तमान में कलेक्टर महोदय ने मुझे जिला समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना कोरोना फाइटर्स बनाया है। हेलो, मैं पायल जैन, एक आर्टिस्ट। मैंने एक पेंटिंग बनाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे विश्व में, हमारे देश में कोरोना महामारी फैली हुई है और हम चाहते हैं कि इस महामारी के संक्रमण से बचें। तो हम सभी लॉकडाउन रहें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया है। हम इस लॉकडाउन के अंतर्गत अपने घरों में सुरक्षित हैं और मैंने अपनी पेंटिंग में यही बताया है कि हम कितने सुरक्षित हैं और अपना पोर्ट्रेट बनाते हुए उसमें स्माइल बताई है कि हम लोग सुरक्षित हैं। इस सुरक्षा का जो बहुत सारे लोग हैं जो इस सुरक्षा का कारण है, जैसे कि हमारे पुलिस विभाग, प्रशासन, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मी। और मैं सबसे अपील करना चाहूंगी कि इस लॉकडाउन के अंतर्गत यदि हम लोग को जरूरत ना हो तो हम घर से बाहर ना निकले। यदि हम घर से बाहर निकलते हैं तो प्लीज कहना चाहूंगी कि सभी मास्क पहन के निकले, समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करें। और मैंने मेरी पेंटिंग में दीपक बनाया हुआ है। इस दीपक को मैंने इसलिए बनाया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे अपील की थी कि हम लोग 5 अप्रैल को रात्रि 9 बजे सभी एकजुट होकर दिया जलाएं और उनकी अपील का पालन करें। इसीलिए मैंने इस दीपक को यहाँ बताया है और उन्हें धन्यवाद दिया है। सभी को धन्यवाद देते हुए मैंने इस पेंटिंग को बनाया है। स्टे होम, स्टे सेफ। आज कोरोना वायरस से विश्व भर में लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो चुके हैं। भारत सरकार इस वायरस से फैलते संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है, जिसकी विश्व भर में सराहना भी हो रही है। भारत के आमजन नागरिक होने के नाते हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को बीमारी से मुक्त कराएं और बुरे वक्त में कांधे से कांधा मिलाकर देश के साथ चलें। हमने पहले भी जागरूकता के बल से पोलियो और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों से भारत को मुक्त कराया है। आज हमें एक बार फिर से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस को हराना होगा। अपने भारत देश और देश के नागरिकों के हित के लिए मैं तो लॉकडाउन का संपूर्णतः समर्थन करता हूं। अतः आप सभी से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अगर मजबूरीवश किसी कारणवश अगर आप लोग घर से निकलते हैं तो कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सबसे जरूरी बाहर से यह है कि आप बार बार अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें, टॉवल से हाथ धोते रहें। घर में आते ही कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ धोएं। हमें इस समय लॉकडाउन का पूर्णतः समर्थन करना चाहिए। हमारा देश, प्रदेश और समूचा विश्व कोरोना नामक एक विभीषिका से जूझ रहा है और सरकारों के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर पूरी तैयारी से इसको रोकने की कवायदें की जा रही हैं। लेकिन इस विभीषिका से जूझने के लिए जो शासन, प्रशासन, सरकार हमसे उम्मीद करती है, हमें निश्चित रूप से उन दिशा निर्देशों का भी अक्षरशः पालन करना होगा।
जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, स्वच्छता का ख्याल रखें और अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें जब तक कि आपकी जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण ना हो। पीएम ने आह्वान किया है कि एक दिया जलाओ, तो जैसे जलता दिया है रोशनी के लिए, ऐसे आप भी जलो औरों की ज़िंदगी के लिए। हमें इस बीच में अपने साथियों का, अपने सहकर्मियों का, अपने आस पड़ोस का, अपने से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखना है। आर्थिक, सामाजिक जो भी मदद हम उनकी कर सकते हैं हम उनकी मदद करें और ये हौसला बनाए रखें कि ये देश आत्मविश्वास, आस्था, श्रद्धा का देश है और इस देश की जो जिजीविषा है, इस देश की जो जीवटता है वो बहुत दृढ़ है, बहुत मजबूत है। इस देश की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। तो हम निश्चित रूप से इस विभीषिका से पार पाएंगे और इससे उभरेंगे और ज़िंदगी एक बार फिर से पटरी पर आएगी। ज़िंदगी फिर से वैसे ही चलेगी जैसे चलती रही है और ये विभीषिका हमें बहुत कुछ सिखा के जा रही है कि हमें प्रकृति के अनुसार ही विकास करना है। प्रकृति का विनाश करके हम जिंदगी को बचा नहीं सकते। तो निश्चित रूप से आप सब एहतियात बरतें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और सारे दिशा निर्देशों का पालन करें। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, नमस्कार। मैं हूँ काव्या उपाध्याय। अगर आपको मालूम है कि पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस से जूझ रही है, तो आप बाहर क्यों निकल रहे हो? आपकी पूरी सावधानी आपके हाथों में है। आप 20 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोइए और आप मास्क लगाइए और अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए और मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, आँख, नाक, मुंह को हाथ से ना छूइए। बस ये छोटी छोटी सावधानियाँ आपको कोरोना वायरस से दूर रखेंगी। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारा